नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे साथियों। सर्वप्रथम तो हम आप सभी देशवासियों को आज 26 नवंबर 2021 को भारतीय संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज ही के दिन हमारा भारत का संविधान बन करके हमारे संविधान सभा के द्वारा उसे स्वीकार किया गया था। और इस मौके पर मैं अपने संविधान सभा के सभी सदस्यों, जिनमें संविधान सभा के अध्यक्ष हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सर बेटिकन रमन, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और अन्य संविधान साथियों को सत सत नमन करता हूं। मेरे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम एक बार पुनः आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरी राजनीतिक पार्टी भारतीय सर्वधर्म पार्टी, जिसका मैंने अभी गठन किया है, और अपनी नीतियों और उद्देश्यों को हिंदुस्तान के जन जन तक पहुंचाने के लिए, अपने उद्देश्यों से हिंदुस्तान के हर नागरिक को वाकिफ कराने के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। और इसमें हम आपकी मदद शुरू से मांगते चले आए हैं कि आप जिस प्रकार तन मन धन से जैसे भी आप हमारी मदद कर सके, क्योंकि हमारी राजनीतिक पार्टी का उद्देश्य है पूरी तरह से जनहित, शिक्षा और चिकित्सा, रोजगार के क्षेत्र में सभी नागरिकों को एक समान अवसर बिना किसी भेदभाव के प्रदान कराना, हिंदुस्तान के हर नागरिक को 100% साक्षर कराना, वो भी एकदम निःशुल्क मुफ्त, हिंदुस्तान के हर नागरिक के स्वास्थ्य को की समुचित व्यवस्था करना, हर प्रकार की चिकित्सा व्यवस्था मुहैया कराना, वो भी एकदम निःशुल्क। मेरे दोस्तों, इसके लिए मैंने YouTube पर एक नया चैनल, पार्टी का ऑफिशियल चैनल बनाया है, जो भारतीय सर्वधर्म पार्टी के नाम से है। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हमारी नीतियों, उद्देश्यों, हमारी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए, इस पार्टी के उद्देश्य को साकार करने के लिए आप सभी भारतीय सर्वधर्म पार्टी नामक YouTube चैनल को अधिक से अगर बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबाएं, जिससे हमारी सभी वीडियो आपको मिलती रहे और हमारा यह चैनल, हमारा भारतीय सर्वधर्म पार्टी हिंदुस्तान के हर नागरिक को, जिसका उद्देश्य है गली मोहल्ले गांव से, आपके क्षेत्र से ऐसे युवाओं को राजनीति में लाना, जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो है, किंतु संसाधनों के न होने के कारण आपको राजनीति में लाने का प्रयास भारतीय सर्वधर्म पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। यही उद्देश्य से आपसे एक बार पुनः आह्वान है कि आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए कहें। हम आगे बढ़ रहे हैं मेरे दोस्तों। जैसा कि आप जान रहे हैं, आज संविधान दिवस है और हमारी सत्ताधारी पार्टी और अन्य राजनीतिक पार्टियां आज संविधान दिवस मना रही हैं। लेकिन दोस्तों, हम आज यहां आपसे कहना चाहेंगे, क्या सिर्फ संविधान दिवस मनाने से हमारे पूर्वजों का, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का सपना, संविधान को आत्मसात करने का सपना साकार हो जाएगा? मैं संजय सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्वधर्म पार्टी, आज तक की सभी राजनीतिक पार्टियों से यह पूछता हूं, उन्होंने संविधान को लागू करने में इतनी लापरवाही क्यों बरती? आखिर 75 वर्षों के व्यतीत हो जाने के भी बाद भी हमारा आम नागरिक अपने संविधान से अनभिज्ञ क्यों है? मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से पूछना चाहता हूं, खास करके आज की सत्ताधारी पार्टी से, जो पुरानी सरकारों के कंधों पर बंदूक रख करके, उनकी नाकामयाबियां गिना करके, हमारे और आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके आज सत्ता नसी है। उस पार्टी ने संविधान को जन जन तक पहुंचाने के लिए अब तक क्या किया? सिर्फ संविधान दिवस मना लेने से क्या हम संविधान को अंगीकार कर लिए? नहीं मेरे दोस्तों, इन राजनीतिक पार्टियों का उद्देश्य सिर्फ इतना है, संविधान के नाम पर हमारे और आपके मौलिक अधिकारों का हनन करना। मेरे भाइयों, आप देख ही रहे हैं जिस प्रकार
जिस प्रकार की जल्दबाजी हमारी सरकारें आरक्षण पे दिखाती हैं, जिस प्रकार की जल्दबाजी हमारी सरकारें चुनाव आने पर उद्घाटनों में, शिलान्यासों में, आधारशिला रखने में दिखाती हैं, वैसी जल्दबाजी जब जनहित के मुद्दे होते हैं, हमारे युवाओं के शिक्षा के मुद्दे होते हैं, हमारे देशवासियों के चिकित्सा के मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों पर ये सरकारें, ये राजनीतिक पार्टियां इतनी त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं करती हैं? दोस्तों, मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से, खास करके आज की सत्ताधारी पार्टी, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वह राज्य की हो, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट, जी शुभम भाई, पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय संविधान पार्टी अपने प्रत्याशियों को उतारने की तैयारी कर रही है और इसमें हमें आपका साथ, सहयोग और आशीर्वाद सभी चाहिए। मेरे दोस्तों, मैं कह रहा हूं, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए यह आदेश दिया था सपा सरकार में कि माननीयों के बच्चे प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालयों में ग्रहण करेंगे, तो यह कानून अब तक लागू क्यों नहीं किया गया? सिर्फ इस बात का सवाल जवाब हमारी पूर्ववर्ती सरकारें और मौजूदा सरकार, जो जनहित की बात करती है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है, यह हमें बताए, हमारी जनता को बताए, हमें न बताए, हमारे देश की जनता को बताए, हमारे उन युवाओं को बताए, उसने यह इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला अब तक क्यों लागू नहीं किया? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, क्योंकि इनकी नीयत में खोट है। मेरे दोस्तों, मैं पिछले 10 वर्षों से शिक्षा चिकित्सा को मुफ्त कराने के लिए सभी निजी शिक्षण संस्थानों का राष्ट्रीयकरण करा करके उनमें अपने देश के नौनिहालों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त दिलाने के लिए संघर्ष कर रहा हूं। और इसी कड़ी में मैं इनसे पूछता हूं, आखिर जबकि आज हमारी राज्यपाल ने भी, हमारे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया ने भी स्वीकार किया है कि आज हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा को सुधारने की जरूरत है, फिर इस पर सरकारें मौन क्यों? कुछ दिन पहले जब हमारे महामहिम कानपुर आए थे तो उन्होंने भी हमारी बात को ही दोहराया कि हाँ, अगर हमारे युवाओं को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो उन्हें अच्छे रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अर्थात हमारा युवा अगर साक्षर होगा तो उसे रोजगार के लिए कहीं जाना नहीं होगा, वह खुद अपना रोजगार चुन सकता है। इस बात को हमारे महामहिम ने भी स्वीकार किया। मेरे दोस्तों, फिर मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आखिर ऐसे मुद्दों पर यह हमारी सरकारें मौन क्यों हो जाती हैं, शांत क्यों हो जाती हैं? 4 साल हाथ पे हाथ रख के बैठ के नफरत की राजनीति करती हैं, सांप्रदायिकता की राजनीति करती हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति करती हैं, मंदिर मस्जिद की राजनीति करती हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव सर पर आता है वैसे ही विकास के वादे होने लगते हैं, विकास की बातें होने लगती है।